नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों का बंधन कहानी का 21वां भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से देव और सेजल की आंख खुल जाती है। नवंबर महीने की शरद ऋतु में सुबह के 6 बजे अंधेरा था। सेजल उठकर फ्रेश होकर नीचे किचन में जाती है तो वहाँ देव को खड़े देखकर एकदम हक्की बक्की रह जाती है। सेजल वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े प्यार से देव को देख रही थी। इतने में ही उसके कानों में देव की आवाज़ पड़ती है, मिसेज मित्तल, यदि आप मुझे जी भरकर देख लिया हो तो आप अंदर आकर अपने पति की हेल्प कर सकती हैं। सेजल शर्माकर अंदर किचन में आते हुए, हटिए देव, अब हम आ गए हैं। देव सेजल का हाथ पकड़कर अपनी ओर करते हुए, यह क्या बात हुई सेजल? सेजल हैरानी से देव की ओर देखकर, क्या हुआ देव? मैंने कहा ना आप हटिए, मैं बनाती हूँ आपकी कॉफ़ी। प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिए, हम आपको आज अपने हाथों की कॉफ़ी बनाकर पिलाते हैं। देव मायूसी से सेजल की ओर देखकर, मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, और यह क्या सूखा सूखा मॉर्निंग है? आप समझ नहीं रही हैं या फिर मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं? सेजल देव की ओर देखकर, आप साफ साफ कहिए, हम वाकई नहीं समझे। देव शरारत से, चलिए फिर मैं भी आपको समझा देता हूँ, ताकि शादी के बाद आप मुझे मेरी हर मॉर्निंग विश ऐसे ही देना। इतना कहकर सेजल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथों को अपने ओठों से छूकर, गुड मॉर्निंग मिसेज मित्तल, वाकई आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है, जो मुझे आज सबसे पहले आपका चेहरा देखने को मिला। इतना कहकर धीरे से उसके गालों पर अपने ओंठ रख देता है, फिर धीरे से उसके कानों पर अपने ओंठ रखकर, समझ आया आपको कुछ? मैं इसी मॉर्निंग विश की बात कर रहा था। मुझे 3 दिन बाद से मेरी हर सुबह ऐसे ही आपकी विश चाहिए। देव को इस तरह छूने से सेजल के शरीर में एक मदहोश सी लहर उठ जाती है और उसके गालों की लाली बिल्कुल सुर्ख रंग में रंग जाती है। वह देव के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, गुड मॉर्निंग पतिदेव। देव शरारत से, श्रीमती जी, ऐसी सूखी सूखी मॉर्निंग विश नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको जो डेमो दिया उसे आप भी इम्प्लीमेंट करिए। सेजल, प्लीज देव, वो और सेजल की आवाज़ से अटकने लगती है। देव धीरे से उसे अपने गले लगाकर, मजाक कर रहा हूँ जान, शरारत से आज छोड़ रहा हूँ आपको, लेकिन इस विश के लिए तो रेडी होना पड़ेगा। आखिर आप कब तक अपने आप को रोकेंगे? सेजल शर्माते हुए हल्के से, हम कोशिश करेंगे देव की आपकी हर सुबह हम इतनी ही खूबसूरत बनाए जैसे आप चाहते हो। देव उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर करके, रिलैक्स सेजल, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा यह सब करने के लिए, पर मैं तो अपनी विश ऐसे ही पूरी करूँगा। शरारत से गैस की ओर इशारा करके, अब आप मुझसे ऐसे ही लिपटे रहोगे तो सारी चाय हमें देखकर उबल कर बाहर ही निकल पड़ेगी। सेजल झटके से देव से अलग होकर गैस स्टेज की ओर मुड़ जाती है। देव सेजल को पकड़कर आराम से, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? चोट लग जाएगी, चलिए अब चाय दे दीजिए। सेजल छलनी लेकर कप पर रखती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। देव उसको एक नज़र देखकर पीछे से ही उसे अपनी बाहों में लेकर उसके हाथ को पकड़कर, श्रीमती जी चलिए अब अपना काम करिए। सेजल 2 कप में चाय डालती है और चाय के बर्तनों को रखने के बाद तुरंत देव के गले लग जाती है। देव के चेहरे पर सेजल की इस हरकत से बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। देव उसे बाहों में लेते हुए, चाय ठंडी हो रही है सेजल। सेजल शर्माते हुए धीरे से देव से अलग होती है और एक कप देव को पकड़ाकर दूसरा कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि देव उसे रोककर, रुकिए सेजल, मैं लेता हूँ। शरारत से उसकी ओर देखकर, अभी आप पर मेरे प्यार की मदहोशी छाई है, आप उसे इंजॉय करिए। अपनी तरफ इशारा करके मेरी बाहों को पकड़ कर चलिए, बाहर गार्डन में चलते हैं। सेजल एक नज़र देव को देखती है और ट्रे में दोनों कप रख कर देव को पकड़ा देती है। देव मुस्कुराते हुए एक हाथ में ट्रे लेता है और एक हाथ से सेजल को अपनी बाहों में लेकर गार्डन एरिया में जाकर वहां रखे काउच पर अपने पास बिठा लेता है। सेजल की शर्म के मारे आंखें ही ऊपर नहीं होती है। देव उसे चाय का कप पकड़ाते हुए, लीजिए श्रीमती जी, अपने पति के हाथ की चाय पीजिए और बताइए कैसी लगी।
सेजल चाय पीती है। देव मुस्कुराकर इशारों से पूछता है। सेजल देव की ओर देखकर, बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं आप। सब चीज़ बिल्कुल बराबर, एकदम नाप तोल, मतलब परफेक्ट। देव मासूमियत से मुंह बनाते हुए, क्या सेजल आपको इतनी फीकी चाय भी मीठी लग रही है? सेजल देव की ओर देखकर, लेकिन शक्कर तो ठीक है, फिर आपको चाय फीकी कैसे लगी? देव सेजल की तरफ अपना कप बढ़ाते हुए मासूमियत से, आप पीकर देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेजल जल्दी से देव का कप अपने मुंह से लगाकर एक सिप लेती है। देव के चेहरे पर स्माइल देखकर उसे समझ आ जाता है कि देव ने उसके साथ शरारत की है। देव, अब आप बताइए, फीकी है ना? सेजल नजरें नीचे करके, आप हमसे मजाक कर रहे हैं? देव सेजल के हाथ में कप लेकर अपने ओठों से लगाकर, यार आपके पीते ही चाय में मिठास आ गई। शरारत से इसका मतलब आपके जो ओठ हैं इनमें ही इतनी मिठास है कि मन करता है। देव की बातें सुनकर सेजल एकदम हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। देव कप टेबल पर रखकर सेजल की कलाई पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर, अरे आप तो मेरी बातों से ही शर्म से दोहरी हो रही हैं, फिर शादी के बाद आपका क्या होगा? सेजल मासूमियत से, आज अपने सुबह सुबह ही हमें परेशान करने का मूड बना लिया है, तो फिर हम आपको क्या कह सकते हैं? देव, श्रीमती जी, आप तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं मासूम सा बच्चा कहाँ आपसे शरारत कर रहा हूँ। थोड़ा सा हल्के लहजे में, जान, जिसे आप मेरी शरारत कह रही हैं ना, वो मेरा प्यार है। और आप इस सब की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऐसी शरारत तो थोड़ा रुक कर, शायद इससे भी ज़्यादा शरारत तो मैं 3 दिन बाद आपके साथ रोज़ करूँगा, और आप चाहकर भी मुझसे नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी धीरे धीरे मेरी इस शरारत में पिघल कर अपने आप को मुझे सौंप देंगी। देव की बातों से सेजल पूरी तरह उसकी बाहों में सिमट जाती है। वह धीरे से, देव उजल हो रहा है, सब उठ जाएंगे, अब हमें अपने कमरे में जाना चाहिए, प्लीज़ देव छोड़िए। देव मुस्कुराते हुए उसे अपने से अलग करता है। जाइए सेजल, आप रेडी हो जाइए। सेजल देव को देखकर, आप रेडी नहीं होंगे? देव सेजल की नज़रों से देखते हुए, आप जाइए, मुझे अभी आपका नशा चढ़ा हुआ है बीबी, और मैं थोड़ी देर इसी नशे में रहना पसंद करूंगा। सेजल देव की ओर बड़े प्यार से देखकर, इस नशे में इतना मत डूब जाइएगा पतदेव, कि टाइम का भी ना पता चले। देव हैरानी से सेजल की तरफ देखकर, ठहरिए आप, अभी बताता हूँ आपको। सेजल दौड़कर अंदर जाते हुए, पहले पकड़िए तो सही जनाब। देव सेजल को देखकर, आप हाथ तो आइए मैडम, फिर बताता हूँ आपको। आज आपने एक पुलिस वाले को चैलेंज किया है, और वह अपने मुजरिम को बिना सजा दिए तो छोड़ ही नहीं सकता। इतना कहकर अपनी आंखें बंद करके काउच पर बैठ जाता है। यहाँ सेजल दौड़ते हुए अंदर आती है कि राज से टकरा जाती है। राज सेजल को देखकर, आर यू ओके सेजल? सेजल नजरें नीचे करके, जी हम ठीक हैं, सॉरी, वह हमें ध्यान नहीं दिया और आपसे टकरा गए। राज हंसते हुए, देव ने ऐसे क्या कर दिया कि आप इतनी बेचैन से दौड़ लगा रही हैं? सेजल शर्माकर एक नज़र राज को देखती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में दौड़ जाती है। यहाँ राज हंसते हुए चुपचाप देव की बगल में आकर बैठ जाता है और देव के ऊपर नजरें गड़ाकर, ओ मंजनू, सपनों से बाहर आ जा। चली गई वह अपने कमरे में। वैसे ऐसा क्या किया तूने उसके साथ जो वो इतनी हड़बड़ी में थी कि उसे में 6 फुट का इंसान नहीं दिखा और मुझसे टकरा गई? देवराज को देखकर, सुबह सुबह क्या भाग पी ली है जो अब अनाप शनाप बोले जा रहा है? लगता है अपनी वाली से बात नहीं हुई रात में, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। राज, ओ हेलो, कुछ भी कहा? ज़्यादा बकवास मत कर, तेरी शक्ल पर साफ नज़र आ रहा है। हाय, इतना शर्माना, देख कैसे प्यार टपक रहा है तेरे चेहरे से। कोई भी देखेगा तो उसे तेरा चेहरा देखकर ही समझ आ जाएगा कि तू कितना मदहोश हो रहा है सेजल के प्यार में। देव, हो गया तेरा, या और कुछ भी बोलना है? इतने में ही जगन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। दोनों कॉफ़ी का कप उठाते हैं और एक दूसरे को देखकर जोर से हंस देते हैं।
राज काफ़ी पीते हुए, मैं बहुत खुश हूँ देव तेरे लिए, जो तुझे सेजल जैसे इतनी प्यारी जीवन साथी मिली। तुम दोनों को साथ देखकर लगता है कि तुम एक आइडल कपल बनोगे। देव हल्की मुस्कान से, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी कोई बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, बस मिलने की देरी है। तेरी मैरिड लाइफ भी बहुत ही रोमांटिक होगी। राज देव को देखकर, पता नहीं यार, अभी तो पापा को मनाना है। गंभीर होकर, तेरी शादी के बाद तो पापा से खुलकर बात करूँगा, इस पर या उस पार। देवराज के हाथ पर हाथ रखकर, रिलैक्स कर, सब अच्छा होगा, चल मूड सही कर और काफ़ी पी। काफ़ी ख़त्म कर राज देव से, अब आजा अंदर, अब नहा ले और इनको कुंभकर्ण को उठा, नहीं तो निकलने में देर हो जाएगी। देव अंदर की तरफ देखते हुए, सब तो कुंभकर्ण है, पर आज तो भाभी भी नहीं उठी। राज हंसते हुए, भाई ने रात को देर तक जगाया होगा, इसलिए भाभी की भी नींद नहीं खुली। देवराज की ओर हैरानी से देखते हुए, मतलब हद है यार, भाभी को भी नहीं छोड़ रहा। सुबह सुबह लगता है आज डोल ले ली है तूने। रात देव को एक साइड करके, ओ दूर रह मजनू, मैं सेजल नहीं हूँ जो अपना मुंह से लगा रहा है, दूर हट तू। खुद तो आज पूरी तरह से सेजल के नशे में बौराया हुआ है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है। देव उसके कंधे पर मारकर, कुछ नहीं हो सकता तेरा, बैठा रहा और सोचता रहा, मैं तो चला नहाने। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग हॉल में इकट्ठे होते हैं। देव निशान से, निशु सब सामान रखवा दिया। निशु जी भाई, बस नाश्ता करके निकलते हैं। ऊपर देख कर सब आ गए या विनोद कहाँ रह गया। इतने में ही सेजल और अंजलि भी नीचे आ जाती है। देव अंजलि को देखकर, इधर आ बच्चा। अंजलि सेजल का हाथ पकड़ के देव के पास आ जाती है। देव उसे अपने पास चेयर पर बैठाता है। इतने में ही विनोद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। देव, अंजू क्या हुआ बच्चा, या तेरी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों है। देव के इतना बोलते ही विनोद की नज़रें अंजलि पर पड़ती है और उसकी लाल सूजी आंखों को देखकर फिर उसके मन में हलचल होने लगती है। लेकिन रात की बात याद आते ही वह तुरंत अपनी नज़रें अंजलि पर से हटा लेता है। अंजलि मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं भाई, रात को नहीं जगह के कारण नींद ढंग से नहीं आई। देव, चल कोई नहीं, नाश्ता कर। अंजलि नज़रें नीचे करके नाश्ता करती है। देव नीलिमा की ओर देखकर शरारत से, भाभी आज राज आपके बारे में कुछ जानना चाह रहा था। नीलिमा राज की तरफ देखकर कुशा को नाश्ता कराते हुए, हाँ भैया बोलिए। देव की बात पर राज हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं भाभी, या बस मजाक कर रहा। देव नाश्ता करते हुए, क्या हुआ, बोलना, सुबह तो बड़ा बोल रहा था। एक मिनट भाभी। नीलिमा के पास जाकर उसके कान में, भाभी राज जानना चाह रहा था कि आज रात को भाई ने आपको कितनी देर जगाया, जो आज आप टाइम से नहीं उठ पाई। नीलिमा एक नज़र राज की ओर देखती है और देव के कान पकड़कर, यह बात हम आपकी फर्स्ट नाइट के बाद सेजल से पूछकर आप दोनों दोस्तों को बताएंगे। देव शर्माते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर राज, खा लिया लड्डू या अभी और बाकी है। देव घूर कर उसे देखते हुए, चुप कर, यह सब तेरे चक्कर में ही हुआ है। जगन विनोद को चाय का कप पकड़ाते हुए, भैया अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा। सब एकदम से चौंक कर जगन की बातें सुनकर विनोद की ओर देखते हैं। देव उठकर सीधा विनोद के पास जाकर, क्या हुआ विनोद, या जगन क्या बोल रहा है। विनोद देव का हाथ पकड़कर, भाई कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी चोट लग गई थी। देव, पर ऐसे कैसे। जगन, देव भैया रात को भाई के हाथों में कील चुभ गई थी और बहुत खून निकल रहा था। हम तो बाहर बस ऐसे ही देखने आए तो भाई के हाथों से खून निकल रहा था, हमने रात में ही हल्दी वाला लेप लगा दिया था। अंजलि बेचैन होकर विनोद की ओर देखती है। देव विनोद का हाथ पकड़कर, बैठो। जगन, ऊपर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। विनोद देव से, भाई आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। देव उसके हाथों से पट्टी खोलकर, देखो कितना गहरा जख्म है और तुम कह रहे हो परेशान ना हो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। विनोद बेचैनी से अंजलि की ओर देखता है और अंजलि को अपनी तरफ देखता
बता पाकर देव से, भाई घाव गहरा जरूर है लेकिन समय के साथ भर जाएगा। अंजलि विनोद की बातों से बेचैन होकर सेजल से, भाभी हमारा नाश्ता हो गया है, हम अभी आते हैं, इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात देव से, देव तू आ जाना यार, भाई को ऑफिस जल्दी पहुंचना है, हम निकलते हैं, मैं शाम को घर आता हूं। देव नीलिमा से, भाभी शाम को राज के साथ ही आप भी आ जाइएगा। नीलिमा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल देवर जी। सेजल, वर्षा और शीतल से गले मिलकर भरत के साथ निकलती है। शीतल छुप छुप कर खोई खोई सी राज की ओर देखती है। राज सेजल के पास आकर कुशा से, चले प्रिंसेस। कुशा राज से, 2 मिनट। हैंडसम चाचू, अभी हमें सबसे मिल तो लेने दो, आप रुकिए 1 मिनट। इतना कहकर वर्षा और शोर को गले लगाकर, आप दोनों भी शादी कर लीजिए, आप साथ में बड़े अच्छे लगते हो। कुशा की बात सुनकर वर्षा और शोर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुशा दोनों के गाल पर किस करती है। और आई भी करके ज़्यादा शॉक्ड मत होइए, आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो इसलिए कहा। वर्षा मुस्कुराकर कुशा की गाल खींचकर, आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे प्रिंसेस। कुशा अपने गालों को सहलाकर, आप सब मेरे गालों के पीछे क्यों पड़े हैं। शीतल की ओर देखकर, क्या आप भी हमारे गाल खींचेंगी। शीतल कुशा को गोद में लेकर, नहीं क्यूटी पाई, हम आपके इतने प्यारे रोए जैसे कोमल गालों को नहीं खींचेंगे। इतना कहकर उसने दोनों गालों पर किस कर लेती है और उसे चॉकलेट देकर, यह आपके लिए रोजी। कुशा खुश होते हुए, आज से आप भी मेरे हैंडसम चाचू के जैसी मेरी पक्की वाली फ्रेंड हो। इतना कहकर राज को अपनी पास बुलाती है। हैंडसम चाचू, यह हमारी नई दोस्त है, बिल्कुल परी जैसी, आप भी हमसे दोस्ती कर लीजिए कि फिर हम तीनों मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। राज एक नज़र शीतल को देखकर कुशा से, चलो डाल, बाहर मम्मा पापा वेट कर रहे हैं, हम लेट हो गए तो आपके दादू आपसे बिना मिले ही चले जाएंगे। इतना कहकर शीतल की गोद से कुशा को लेता है। कुशा शीतल को किस करके बाय करती है। यह राज की उंगलियां शीतल को छू जाती है और उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी आ जाती है। वो राज की तरफ देखती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखकर उदास हो जाती है। राज कुशा को लेकर चला जाता है। इधर देव विनोद के पट्टी बांधकर, शोर तुम वर्षा और शीतल के साथ नीसू की गाड़ी लेकर निकल जाओ। शोर, जी जीजू, वैसे भी मम्मी का फ़ोन आया था तो थोड़ा जल्दी निकलना है, आप दीदी को छोड़ दीजिएगा, हम सीधे घर जाएंगे। देव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल साले साहब। अंजलि और सेजल भी बाहर आ जाती हैं। देव निशांत से, निशांत गाड़ी तुम ड्राइव करना, विनोद का घाव अभी ताज़ा है, ऐसे में उसका गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। विनोद को देखकर, अजमेर पहुंचकर अक्षत अंकल के हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवा लेना नीसू, उसके बाद विनोद को छोड़ना। विनोद, भाई आप भाभी के साथ निकलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशांत, हाथ दिख रहा है, अब चलो चुपचाप, गाड़ी की चाबी दो। अंजलि को देखकर, नौटंकी वहाँ कहाँ। अंजलि, वह मैं भाई भाभी के साथ। निशांत उसका हाथ पकड़ते हुए, दिमाग खराब है तेरा, क्यों कबाब में हड्डी बन रही है, हमारे साथ चल। अंजलि, लेकिन नीसू। निशांत अंजलि का हाथ पकड़कर, आइए विनोद, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं इसे कब प्यार की भाषा समझ में आएगी। गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और म्यूजिक सिस्टम चालू करता है। एफएम पर गाना बजता है। अंजलि गाने को सुनकर एकदम से बेचैन होकर आंखें खोल देती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। बैक मिरर से निशांत उसे देखता है और गाड़ी रोककर, क्या हुआ अंजू, तू ठीक तो है। निशांत के बोलते ही अंजलि की आंखों से आंसू की धारा बह जाती है। निशांत एकदम से परेशान हो जाता है। विनोद भी पीछे मुड़कर अंजलि को देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर वह खुद भी बेचैन हो जाता है।
निशांत पानी की बोतल अंजलि को देकर गाड़ी से उतर और मुंह धो ले। अंजलि गाड़ी से उतरती और पानी से मुंह धोकर पीछे पड़ती है कि वो विनोद से टकरा जाती है। विनोद एक नज़र अंजलि को देखता है और झटके से अपने से दूर कर देता है। इतने में ही नूसू उसके लिए नींबू पानी लेकर आता है। यह ले, इससे आराम मिलेगा, पी ले। अंजलि थोड़ा सा पीती है और निशांत को देखकर, नीसू गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। निशांत हाँ हाँ चल बैठ। अंजलि गाड़ी में बैठ जाती है। उसे कल रात की बातें और अभी विनोद के द्वारा किए गए बर्ताव से उसे बहुत ही बेचैनी होती है और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर सौर वर्षा शीतल के साथ महेश्वरी भवन पहुंचता है। सुमन और शेखर आ गए। बच्चों, कैसा रहा तुम्हारा टूर? सौर सुमन के गले लगकर, मम्मा बहुत अच्छा था। देव जीजू ने बहुत अच्छा रेजिमेंट किया। दीदी वाकई किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतना प्यारा हमसफ़र मिला। शीतल हाँ मम्मा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीजू इस बेस्ट, हर लड़की देव जीजू जैसा हमसफ़र पाना पसंद करेगी। इज सो केयरिंग एंड इनोसेंट। शेखर शीतल के सर पर हाथ रखकर, हाँ बेटा, देव को दामाद के रूप में पाकर हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। फिर मुस्कुराकर सुमन की देखकर, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए भी देव की परछाई ढूंढ कर लाऊंगा। शीतल के गले लगते हुए, क्या पापा आप हमें अभी से अपने से अलग करने का सोच रहे हो? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शेखर शीतल के गाल छूते हुए, बेटा बेटियों को तो उसके अपने घर जाना होता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी घर में रहे। यह दुनिया की रीत है मेरे बच्चे। सेजल को विदा करना है वैसे ही तुझे भी करना पड़ेगा मेरी लाडो। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, पर अभी नहीं करूँगा। 1-2 साल तक तुझे अपने कलेजे से लगा कर रखूँगा बच्चे, तू चिंता मत कर। सभी की ओर देखकर, सौर बेटा तू लोग फ्रेश होकर आओ, हम सब लंच करते, फिर हमें मार्केट निकलना है। सौर पापा तो फिर आप जाइए, अब हम घर पर हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए। सुमन सौर तुम सब साथ चल रहे हो। सौर लेकिन मम्मा अब क्या रह गया? सुमन उसको दुलराते हुए, सब पता चल जाएगा और वैसे भी मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो वर्षा शीतल तुम भी रेडी होकर आओ। वर्षा आंटी मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। सुमन अरोड़ा हमें मार्केट में मिलेंगी, मेरी बात हो गई है, तुम रेडी हो जाओ। वर्षा ओके आंटी, हम बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आते हैं, फिर सबको लंच सर्व करते हैं। इधर सेजल देव के साथ घर आती है। सुमन आइए देव बेटा, सही टाइम पर आए हो, लंच रेडी है, सब एक साथ करेंगे, आओ बच्चों। देव मम्मी अभी तो मूड नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो थोड़ा सा ज़रूर खाऊंगा, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। शेखर सेजल बेटा देव को अपने रूम में ले कर जाओ। सेजल जी पापा आइए देव। दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। शेखर सुमन जी हमें देव बेटा को बता देना चाहिए। सुमन खुश होते हुए, जी आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी कि देव और सेजल को हमारा प्लान बता देना चाहिए। शेखर ठीक है, फिर सेजल के कमरे में चलते हैं। थोड़ी देर बाद शेखर और सुमन सेजल के कमरे में जाते हैं। सुमन दरवाजे लॉक करती है, देव अंदर से, बस शीतल आ रहे हैं। सुमन बेटा शीतल नहीं मम्मी। सेजल दरवाज़ा खोलती है और शेखर और सुमन दोनों को एक साथ अपने कमरे में देखकर घबराते हुए, क्या हुआ मम्मा, आप दोनों एक साथ, कुछ बात है क्या? शेखर अंदर आकर सेजल और देव को अपने पास बिठाता है। बच्चों हम दोनों तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। देव शेखर जी के हाथ पर हाथ रखकर, बताइए पापा, हम सुन रहे हैं। सुमन देव और सेजल को अपने सरप्राइज प्लान के बारे में और अभी मार्केट चलने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। देव मम्मी व्हाट ए गुड आइडिया, मैं बहुत खुश हूँ दोनों के लिए, कोई
हम चारों को एक साथ देखें उससे पहले हम नीचे चलते हैं, नहीं तो हमारा सब प्लान फेल हो जाएगा। सेजल, हाँ मम्मा, देव सही कह रहे हैं, आप चाहिए हम सब 5 मिनट में आते हैं। सब नीचे आकर लंच करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी मार्केट के लिए रवाना हो जाते हैं। देव सेजल के साथ वर्षा, शीतल और सौर थे। वहीं शेखर जी अरुणा और अजय को साथ लेकर पहुंचते हैं। देव गाड़ी रुद्राक्ष मॉल में ले जाकर रुकता है। सभी ज्वेलरी सेक्शन में जाते हैं। शोर हैरानी से, मम्मा अब क्या रह गया जो हम यहाँ आए? देव शोर के कंधे पर हाथ रखकर, साले साहब आप अंदर तो चलिए, यहाँ फिर यही खड़े खड़े सारे सवाल जवाब करेंगे। शेखर और सुमन देव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, पापा आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। देव मैनेजर के पास जाकर कुछ बात करता है और थोड़ी देर बाद उनको ज्वाइन कराता है। शोर सुमन से, मम्मा अब आप किसके लिए रिंग देख रहे हो? शेखर, शोर ज़्यादा सवाल जवाब मत करो बच्चे, तुम बस एक पेयर में पसंद करो। इतने में ही एक सेल गर्ल आकर कुछ यूनिक से डिजाइन देव और सेजल को बताती है। देव, मम्मा इनमें से चूज करिए। सुमन मुस्कुराती है। देव, कुछ पसंद आया? शोर, पर जीजू लेना किसके लिए है पहले यह बताइए। देव मुस्कुराकर, अरे यार पहले तू अपनी पसंद तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ। शोर को सब डिज़ाइन देखने के बाद रोज गोल्ड में एक यूनिक डिज़ाइन पसंद आता है। जीजू यह देखिए, मुझे तो यह पसंद है, अब आप बताइए। देव, कमाल कर दिया साले साहब, मेरी भी नज़रें इसी पर थी। देव वर्षा को दिखाते हुए, वर्षा देखो। वर्षा खुश होकर शोर की ओर देखती है। जीजू बहुत ही खूबसूरत है। देव मुस्कुराते हुए, चलिए वर्षा जी आपको पसंद तो आई, अब मैं आपसे यह प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपनी सगाई वाले दिन इसी रिंग को अपनी उंगली में सजाएंगे। वर्षा शर्मा कर, क्या जीजू आप हमारी टांग खींच रहे हैं? अभी तो हमारी सगाई में टाइम है। देव, मैडम दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं। शेखर की ओर देखकर, पापा यह देखिए। शेखर इशारे से हाँ करते हैं और अरुणा और अजय को दिखाते हैं। रिंग फाइनल होने के बाद देव मैनेजर के पास जाकर पेमेंट करता है और सुमन के पास आकर, मम्मा मैंने रिंग पर दोनों के नाम का इनिशियल वर्ड लिखवाया है, शाम तक रेडी हो जाएगा, मैं आकर ले जाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। सुमन, थैंक यू बेटा, आपने संभाल लिया, वरना मैं तो इसके सवालों के जवाब देकर थक जाती। थोड़ी देर बाद सब दोनों के लिए ड्रेस फाइनल करते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।